हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं कि बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आप मल्लिका अर्जुन होते हुए तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वापस बिलासपुर का रूट आप कैसे तय कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली तय किया हुआ है। तो बात करते हैं इस पर। तो स्टार्ट किया था हमने बिलासपुर से। सबसे पहले हम बिलासपुर से रायपुर की ओर गए। तो चलिए मैं आपको अपनी फर्स्ट जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि बिलासपुर से श्री सैलम मल्लिका अर्जुन के लिए हमने पहली जर्नी स्टार्ट की। तो जैसे ही हम गूगल मैप में अपना लोकेशन डालते हैं तो वो आपको दिखाएगा कि बिलासपुर से श्री सैलम मल्लिका अर्जुन जाने का रास्ता, लेकिन ये रास्ता आपको भिलाई से कट के गढ़चिरौली होते हुए दिखाएगा। तो मैंने जैसा कि जो अपनी जर्नी थी वो नाइट में स्टार्ट की थी। तो जब जैसे ही मैं श्री सैलम से जाने के लिए मैं निकला, तब क्या हुआ कि मैंने देखा रास्ते में गढ़चिरौली वाला जो रास्ता है थोड़ा सा नक्सल बेल्ट है, इसलिए उसको मैंने अवॉइड करना ठीक समझा। और रात में जो हम निकले थे, करीब 9 बजे निकले, और रात में निकलने के कारण लगभग 12 बजे के आसपास हम यहाँ पर 11:30-12 बजे हम लोग रायपुर पहुँच गए। रायपुर का टाटीबंध हम लोग ये क्रॉस किए। रायपुर का टाटीबंध क्रॉस करने के बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो जो गढ़चिरौली वाला रास्ता था, थोड़ा सा ठीक रास्ता नहीं था। मैंने वहाँ पर लोकल्स लोगों से थोड़ा सा पूछा तो बोले नहीं, आप रात में मत जाइए, दिन के लिए सेफ़ है। अगर आप दिन में जा रहे हैं तो दिन के लिए सेफ़ है, तो रात में अवॉइड करिए। तो रात में फिर हम वहाँ से सीधा नागपुर निकल गए। नागपुर बाईपास होते हुए फिर हम चले गए कहाँ, हैदराबाद। और हैदराबाद होते हुए हम लोग कहाँ पहुँचे, फाइनली श्री सैलम। तो रास्ते में जो है तो आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे अगर आप बाय रोड जा रहे हैं। और रोड काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी रोड है, आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, रोड की क्वालिटी की बात करें तो रोड देखिए कितनी अच्छी है। आप आराम से यहाँ पर गाड़ी 100 के ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो वैसे 100 के नीचे ही रखिएगा, सेफ़ रहता है। 80 की स्पीड में आपकी गाड़ी भी अच्छा एवरेज देगी, बट फिर भी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे, मतलब लॉन्ग ड्राइव का मतलब। अब ये सुबह हो गई थी, तो सुबह लगभग हम लोग पहुँच चुके, हम लोग नागपुर क्रॉस कर चुके थे, है ना। और सुबह हमने फिर एक वहाँ पर हम बीच में बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट या ढाबे आपको साउथ में मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश जैसे बॉर्डर आप टच करते हैं तो आपको बहुत सारे, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना बॉर्डर था, तो तेलंगाना जैसे ही आप टच करते हैं तो आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप कहीं पर भी रुक कर अपना, वहाँ पर अच्छे वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको रूम रेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सुबह उठिए, किसी भी अच्छे ढाबे में अपनी गाड़ी को रुकिए, वहाँ पर आप फ्रेश होइए और रूम मतलब फ्रेश होने के बाद आप वहाँ पर नाश्ता वगैरह कीजिए। नाश्ता करने के बाद में आप फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे बीच में एक अच्छा ढाबा मिला था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो ढाबा, है ना। इस ढाबे पे लगभग हमने बैठा है। और यहाँ पर आप अपने नॉर्थ साइड के खाने की फरमाइश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल साउथ का ही खाना आपको देखने को मिलेगा। आप प्रॉपर साउथ का खाना खाइए। जो भी इडली डोसा मिलता है, सांभर वड़ा, उसको ही आपको खाना पड़ेगा और वही आप खाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, वही नाश्ते में अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू की। ये इसलिए भी नाइट में निकला था क्योंकि श्री सैलम में सुबह 6 से शाम के 6 तक ये एंट्री रहती है। तो अगर आप दिन में पहुंचते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी वहाँ पर। ये श्री सैलम एक फॉरेस्ट एरिया है जिसमें टाइगर रिजर्व एरिया भी, जो टाइगर रिजर्व एरिया है। अब इस टाइगर रिजर्व एरिया के होने के कारण यहाँ पर जो एंट्री है मॉर्निंग से 6 AM से इवनिंग 6 PM तक ही रहती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप उस टाइम ही एंटर करें। और आपको बीच में हैदराबाद पड़ेगा, हैदराबाद का आप बाईपास लीजिए। तो हैदराबाद का जो एक्सप्रेस वे है वो बहुत ही अच्छा है, लगभग 10 लेन का 10 लेन है उसमें। हैदराबाद के 10 लेन्स का जो एक्सप्रेस वे है आप उसमें जा सकते हैं। उसको होते हुए आप एक्सप्रेस वे में मैक्सिमम स्पीड 120 की है, मतलब 120 लिखा ही हुआ है वहाँ पर, 120 की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको बाय रोड में काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हैं तो। और अब हम लोग पहुँच गए श्री सैलम के जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर आपको अच्छा खासा घाटी का नज़ारा देखने को मिलेगा। होते हुए आपको नीचे कृष्णा नदी के ऊपर डैम देखने को मिलेगा। कृष्णा नदी के डैम को आप क्रॉस करते हुए
ऊपर श्रीशैलम के फॉरेस्ट से बढ़ते हुए आप फाइनली मल्लिकार्जुन पहुँचे। फॉरेस्ट में बीच बीच में कुछ चेक पॉइंट भी होंगे, उन चेक पॉइंट्स में आपको चेक किया जाएगा कहीं आप प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह तो कैरी नहीं कर रहे हैं। इनकेस अगर कैरी कर रहे हैं तो बैग के अंदर रख लीजिए, ऊपर मत दिखाइए, और चिप्स के पैकेट वगैरह भी मत रखिए, क्योंकि हो सकता है वो आपसे ले ले, है ना। और फॉरेस्ट में हो सके तो गंदगी ना फैलाएं। इवन वो श्रीशैलम में लगभग रात हो चुकी होती है, तो रात में अगर आपको दर्शन करने तो आप फटाफट नहा लीजिए और जाकर 150 रुपीज़ टिकट वाली दर्शन कर लीजिए। दर्शन वहाँ पर लगभग 8 साढ़े 7 बजे तक रहता है, 7:30 से 8 बजे तक रहता है, और वो नहीं कर सकते। तो रात में आप बाहर मंदिर घूम लीजिए, आपको अंदर जाने को नहीं मिल पाएगा। आप अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि हमने अर्ली मॉर्निंग हमने 4 बजे उठे और 4:30 बजे करीब हमने लाइन लगाई, तो इसमें अब आपको 150 की टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री टिकट में भी जाएंगे तो आपके दर्शन बहुत ही आसानी से ईजिली हो जाएगी। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ के जाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में आप दर्शन कर लीजिए। आप देखिए वहाँ पर कैसे ईजिली मतलब दर्शन हो जाते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपको टिकट लेकर ही जाना है। अगर आप दोपहर में दर्शन करते हैं तब आपको टिकट लेकर करेंगे तो शायद आपको जल्दी दर्शन हो जाए, और नहीं तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो सुबह एकदम सुबह का टाइम चूज़ करिए या तो नाइट का टाइम चूज़ करिए, ताकि आपके दर्शन ईजिली हो सकें और आपको किसी प्रकार का टिकट वगैरह ना लेना पड़े। नाइट में आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग दीप दीप जलाकर अपना दीप दान करते रहते हैं, वहाँ के जो कुंड है उस पर, तो दीप दान करते हुए कुंड वगैरह यहाँ पर भी आप इजीली देख सकते हैं। चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ में। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे तिरुपति बालाजी नेक्स्ट पार्ट में।